नहीं, सरकार का जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है, जो अवैध मदरसे हैं उन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में जो एडमिशन का वो निश्चित रूप से वो ठीक है, वो संविधान की मुख्य धारा से जोड़ने वाला ये निर्णय है। मैं स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का। सवाल इस बात का है कि 56 देश हैं इनके मुस्लिम जहाँ पे खूब मदरसे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, कितने एक सुई का आविष्कार नहीं किया। और आप देखो कि पूरे विश्व में शांति का कारण मिल जाता है कहीं ना कहीं मदरसा से ही जुड़ा हुआ मिलता है। चाहे अभी जो यहाँ से भगोड़ा जो वो है जो उनका पीस पीस चैनल चलाते थे, और वहाँ पे कई जगह बांग्लादेश और कई जगह जब बम विस्फोट हुआ तो जाकिर नाइक तो उनका नाम उसमें आया था। तो सवाल इस बात का, वो भी तो मदरसे से निकले हुए हैं। हमें ये देखना होगा, ये देश को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हमें संवैधानिक ढांचे में रह के काम करना पड़ेगा। अवैध तो अवैध ही है, आखिर अवैध क्यों चलेगा भाई? मदरसा अवैध में अवैध गतिविधियाँ होंगी, अधिकतर बम बारूद गोले 47 टाइप इस तरह चीज़ें मिलता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार का यह निर्णय अति सराहनीय है। और जो इसको नहीं मानता है कि नहीं जी हम मदरसे अवैध मदरसे में ही जाएंगे, तो भाई यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, संवैधानिक ढांचे में रहना पड़ेगा। या तो सरकार की बातों को मानो या तो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान के मदरसे में जाके पढ़ो, जाओ बांग्लादेश चले जाओ, 56 देश है वहाँ चले जाओ। भारत में अगर रहना होगा तो संविधान को मानना होगा। इंडिया गठबंधन इस पे क्यों शांत है भाई? बार बार संविधान दिखाती है, अवैध इन लोगों को बढ़ावा देती है, तो राहुल गांधी इस पे मौन हो गए। हिंदुओं को तो हिंसावादी बोल देते हैं, लेकिन बात जब अवैध मदरसों की आती है तो मौन हो जाते हैं। बात जब आती है कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है बेतहाशा, उस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, उस पर मौन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह चोर चोर मौसियाउद भाई वाली कहावत सही है। ये कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से मिले हुए हैं जो देश को खोखला कर रहा है। मेरा मानना है सरकार के ये जो आया है अध्यादेश, सरकार के जो वो है, इसको मानना चाहिए। और जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ कर के अवैध जो है जो मदरसे हैं उन पे बुलडोजर चलाने चाहिए। जो है वो कह दी है क्लियरली, तो इस पर अब आपका क्या कहना है? देखिए, गृह मंत्रालय का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। निश्चित रूप से जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको जब अधिकार मिलेगा तो वहाँ पे शांति भी होगी, वहाँ के लोगों को उनका अधिकार भी दिया जा सकता है। और कई ऐसे संवैधानिक पहले अड़चने थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाह के भी नहीं कर सकते थे। तो निश्चित रूप से यह अधिकार दिया जाना कहीं ना कहीं देश के वो भूभाग का जो है सही देश की संवैधानिक ढांचे में उसको ढालने में निश्चित रूप से उस ताकत का प्रयोग होगा। तो ये मेरा मानना है कि बिल्कुल सही है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी परस्त लोग हैं। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग थलग पड़ा रहे और उस पर जो पाकिस्तान राजनीति कर रहा है उसके राजनीति के मंसूबों सफल हो। तो ये अब सफल होने वाला नहीं है। जो अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं वो ये समझ लें, या तो भारत में रहना होगा तो संविधान और इसको मानना होगा, अन्यथा पाकिस्तान आपके भी जाने के समय आ चुके हैं, बांग्लादेश जाने के आ चुके हैं और वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। तो अल्लाह ताला के यहाँ जाने के लिए तैयार रहिए। निश्चित रूप से आपको सलाखों पे भेजा जाएगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल सरकारें बर्दाश्त अब नहीं करेंगी जो देश के संवैधानिक ढांचे को छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा।